हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है। हम लोग चैप्टर कर रहे हैं मापन एवं मात्रक। हम लोगों ने कल कुछ टॉपिक किए, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। काम करते रहिए लगातार। इस महामारी के सीजन में आप लोगों की केवल सारा ऑनलाइन क्लासेस हैं, तो इसलिए हम लोग काफी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी हमारा साथ निभाते रहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक पे चलने से पहले चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में बेल आइकन जो घंटी लगी हुई है उसको जरूर दबाएं, जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और जल्दी से आप उसे देख पाएं। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बात करते हैं, हमने कल बात की थी मूल राशि और मूल मात्रक की बात की थी। अब हम बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? व्युत्पन्न यानी बनाए हुए। कौन बनाएगा, कैसे बनाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक का मतलब होता है कि ऐसे मात्रक जो कि मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाएं। अगर किसी मात्रक के अंदर एक से ज्यादा मूल मात्रक है या मूल मात्रक के ऊपर घात चढ़ा रखी है, तो मात्रक कैसे कहलाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। जोड़ घटा से संबंध नहीं है, यहां भाग मतलब है गुणा और भाग से। अगर किसी मात्रक के अंदर एक से ज्यादा मात्रक हैं, चाहे वो गुणा के माध्यम से हो चाहे वो भाग के माध्यम से हो, तो मात्रक कैसे कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। आप परिभाषा लिखिए। वीडियो को रोक रोक करके धीरे धीरे आपको परिभाषा लिखनी है, जिससे कि आसानी रहे और परिभाषाएं आवश्यक होती हैं। लिखिए परिभाषा। वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से लिखे जाते हैं अथवा बनाए जाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल धीरे धीरे करके बात हम करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट की हम बात करते हैं। बात है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, चौड़ाई का मात्रक मीटर होता है। इसे क्या लिखेंगे? मीटर स्क्वायर। दूसरा लेके चलेंगे आयतन। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसके लिए लिखेंगे मीटर की घात 3 या लिखेंगे मीटर क्यूब लिखेंगे। तो अगर हमें राशि पता है और उसका सूत्र पता है, तो आसानी से हम व्युत्पन्न मात्रकों को लिख सकते हैं। देखिए इसके अंदर मीटर की घात 2 है, यानी 2 बार मीटर शामिल है। इसमें मीटर की घात 3 है, तो 3 बार मीटर शामिल है। तीसरे की हम बात करते हैं घनत्व की। यह होता है द्रव्यमान बटे आयतन के बराबर। द्रव्यमान को नापा जाता है किलोग्राम में और आयतन को नापा गया मीटर क्यूब में, तो मात्रक आ गया किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। चौथे की बात हम करते हैं, चाल की बात करते हैं। चाल में आता है दूरी बटे समय। दूरी भी लंबाई होती है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड या इंग्लिश में लिख सकते हैं m/sec यानी सेकंड। बात करते हैं वेग। वेग यानी कि विस्थापन बटे समय। विस्थापन भी दूरी के बराबर होता है, मात्रक मीटर ही होता है। इस और मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। बात करते हैं त्वरण की। त्वरण में होता है वेग परिवर्तन बटे समय। परिवर्तन कोई राशि नहीं है, राशि है वेग, इसलिए मात्रक किसका रखा जाएगा? वेग का मात्रक रखा जाएगा। वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड और इसका मात्रक हो गया सेकंड, तो लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिजिक्स के अंदर हो, मैथ के अंदर हो या फिर
केमिस्ट्री के अंदर जहां भी मात्रक दिए हुए होते हैं, जब आप किसी चीज को कैलकुलेट करें, किसी चीज को ज्ञात करें, तो हमेशा ध्यान रखिए आपको मात्रकों की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। जहां मात्रक दिए जाने हैं वहां मात्रकों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर मात्रक आपने नहीं दिए हैं तो नंबर कटते हैं। इसी तरीके से सातवीं की बात करते हैं, बल की बात करते हैं। बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। अब देखिए द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक यहाँ आया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वैसे हम इसको न्यूटन भी कहते हैं बल का मात्रक, लेकिन मूल राशियों के मूल मात्रकों के पदों में जो लिखे जाएंगे वो आपके क्या होंगे, वो होगा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसलिए आप इन बातों को ध्यान रखिए। इस तरीके से जितने भी मात्रक हैं मूल मात्रकों को छोड़ करके अन्य मात्रक जो गुणा के माध्यम से लिखे जा रहे हैं या भाग के माध्यम से लिखे जा रहे हैं, वो मात्रक कैसे कहलाते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। अब पहले इसको नोट करिए, फिर हम अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या आएगा, अगला टॉपिक आएगा विमीय सूत्र। विमीय सूत्र यानी एक ऐसा सूत्र जो कि कुछ संकेतों के रूप में लिखा जाता है। वे संकेत कहां से आते हैं, अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको जब मूल राशियां मूल मात्रक बताए थे तो उसके अंदर लंबाई के लिए L, द्रव्यमान के लिए M, समय के लिए T, धारा के लिए A, ताप के लिए थीटा का इस्तेमाल बताया था। जो संकेत M, L, T, A, थीटा हैं यही कहलाती हैं विमाएं, और इनको ही हम कहते हैं विमीय सूत्र। तो लिखिए वे संकेत जो मूल मात्रकों के संकेतों के रूप में लिखे जाते हैं विमीय सूत्र कहलाते हैं। अब ये किस तरीके से लिखने हैं एक एक करके लेके चलते हैं। सबसे पहले हमने लेके चले थे क्षेत्रफल की ही हम बात कर रहे थे। क्षेत्रफल में क्या आया था, लंबाई गुणा चौड़ाई हमारी आई थी। लंबाई और चौड़ाई जिसका मात्रक मीटर है उसके लिए हम L का ही इस्तेमाल करेंगे। लंबाई का मात्रक मीटर है, चौड़ाई का मात्रक मीटर है, इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे L। L और L इसको लिखेंगे L2। देखिए वैसे नॉर्मली आप क्या कहते हैं कि अगर किसी राशि की पावर 2 है तो उसे स्क्वायर कहते हैं या वर्ग कहते हैं, लेकिन विमा के अंदर बोलने का तरीका क्या होता है, पहली बात विमा जो है या विमीय सूत्र ब्रैकेट के अंदर बंद होता है। दूसरा बोलने का तरीका होता है L स्क्वायर नहीं बोलेंगे, L वर्ग नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे L2। L2 यानी उसके पावर का नाम लेंगे। 3 है तो क्यूब नहीं कहेंगे, घन नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे 3, तो L2। लेकिन समझने के लिए आम भाषा में इसको हम L स्क्वायर भी कह सकते हैं, लेकिन टेक्निकली अगर हम इसको देखें तो L स्क्वायर नहीं कहा जाता है। दूसरा है उसी तरीके से आयतन, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई लिखेंगे L3। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान के लिए M हो गया और आयतन अभी यहां लिखा है L3 हो गया। अब कहने को तो ये सूत्र पूरा हो गया, लेकिन सूत्र पूरा जब तक नहीं होगा जब तक कि राशियां दोनों हर में ना हो। ऊपर का भिन्न में ऊपर का हिस्सा हर कहलाता है, नीचे का हिस्सा अंश कहलाता है। चाहे पावर प्लस की आए चाहे पावर माइनस की आए, लेकिन लिखा जाएगा अंश में ही। तो क्या लिखेंगे M, जब पावर नीचे से ऊपर जाएगी, अगर पॉजिटिव पावर है तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी प्लस की पावर है नीचे, ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो लिखेंगे ML पावर -3।
अब इसमें आगे बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे जिससे कि आपको बर्डन न लगे, बोझ न लगे, आसानी से आप उसे समझ सकें। तो चौथी बात हम करते हैं, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं वेग की या चाल की बात करते हैं। अगर वेग है तो विस्थापन लेंगे, और चाल है तो दूरी लेंगे। वेग के साथ विस्थापन, चाल के साथ दूरी, बटे दोनों को करना है समय से ही। चाहे विस्थापन लें, ये भाग नहीं है, या आप इसको कहने से या करके लिख सकते हो। तो अगर विस्थापन है तो दूरी है तो भी L होगा, और ये आपका T होगा, तो हो जाएगा LT - 1। पांचवा है त्वरण वेग परिवर्तन बटे समय। वेग परिवर्तन के लिए LT - 1 बटे में T हो गया। जब ये नीचे वाला T ऊपर जाएगा तो पावर माइनस की हो जाएगी। तो घातांक के नियम के अनुसार दो पावर जब एक ही राशि के माइनस की होती हैं तो जुड़ती हैं। दो पावर अगर विपरीत प्रकृति होगी, एक प्लस एक माइनस होती है, तो घटाई जाती है। तो क्या कैसे लिखेंगे, LT - 1 और T - 1। तो देखिए, इसमें माइनस की 1 यहाँ है, माइनस की 1 यहाँ, समान राशि है, तो लिखेंगे LT - 2 लिखा जाता है। छठा आता है बल। बल क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान के लिए m का इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए LT - 2 का करते हैं, तो MLT - 2 हमारा मान आता है। और सातवां आ गया कार्य। कार्य होता है बल गुणा विस्थापन के बराबर। बल का हो गया MLT - 2, और विस्थापन के लिए हो गया L, तो ML2T - 2। ये हम लिख सकते हैं आसानी से, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन लिख सकते हैं आसानी से। अब इसके बाद में बात करते हैं शक्ति की। शक्ति यानी आठवां हो गया शक्ति। शक्ति होता है कार्य बटे समय। कार्य बटे समय यानी कार्य की हो गई ML2T - 2। जो विमाएं ऊपर निकाले हैं उसी के लिए इस्तेमाल हम नीचे कर रहे हैं। बटे में हो गया T, तो हो गया ML2T - 3, क्योंकि दो पावर ऊपर हैं, एक पावर नीचे है, नीचे से ऊपर जाएगी, तो प्लस की हमारी हो जाती है। 9th की हम बात करते हैं, धीरे धीरे करके इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। जब 9th की हम बात करते हैं, 9th में हम कहते हैं आपका संवेग की बात करते हैं। संवेग होता है द्रव्यमान गुणा वेग के। द्रव्यमान की विमा क्या आई, द्रव्यमान की विमा हुई m, और वेग की हुई LT - 1, तो क्या हो गया MLT - 1 हमारी होगी। इस तरीके से कुछ मात्रक और विमाएं मैं भी आपको आगे लिखा रहा हूं, पहले इसको आप नोट करिए। दसवें की हम बात करते हैं। 10वें बात करते हैं आवेग की। आवेग होता है संवेग परिवर्तन। मैंने फिर भी बताया संवेग राशि होती है, परिवर्तन कोई राशि नहीं होती है, तो मात्रक विमा हो जाएगी MLT - 1 की हम बात करते हैं। 11वें की जब हम बात करते हैं, 11वें में हम बात करते हैं बल आघूर्ण की बात करते हैं। बल का परिमाण गुणा लंबवत दूरी। परिमाण का मतलब होता है केवल संख्या से, उसकी दिशा से मतलब नहीं होता। बल का परिमाण यानी कि MLT - 2, और दूरी हो गई L, तो क्या होगा ML2T - 2। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि
एक ही विमा कई राशियों की संभव हो सकती है। 12 में चलते हैं। गतिज ऊर्जा की हम बात करते हैं, सूत्र हमने पढ़ा है हाफ एम बी स्क्वायर। विमा के अंदर जब भी हम विमा लिखना चाहेंगे तो जो संख्या गुणा में होती हैं, चाहे पाई हो, 2 हो, 3 हो, भाग में हो, गुणा में हो, उनको शामिल नहीं करते। शामिल करते हैं तो केवल राशियों को। m है यानी द्रव्यमान, v है वेग, LT-1 का होल स्क्वायर। तो क्या लिखा जाएगा, m ये हो गया। पावर की पावर में गुणा होती है, इसकी पावर 1 है, इसकी होल पावर 2 है, तो 2 - 2। तो ml2T-2 हमारी ये विमा हुई है। 13वें की बात हम करते हैं। ये 13वें में आता है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में होता है mgh। इसमें m हो गया द्रव्यमान, g हो गया गुरुत्वीय त्वरण, इसमें लिख देते हैं g है गुरुत्वीय त्वरण। और ध्यान रखिए गुरुत्वीय कोई राशि नहीं है, राशि त्वरण है, तो LT-2 का इस्तेमाल करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह m, g की जगह LT-2 और h की जगह l, तो हो गया ml2T-2। इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। 74 की बात हम करते हैं। बात करते हैं दाब की। दाब यानी बल बटे क्षेत्रफल की बात करते हैं। बल का कितना आ गया, ml-2 और बटे में हो गया L2। तो देखिए अब क्या करते हैं, जब अगर कहीं पर x लिखा है और बटे में x² लिखा है तो हम क्या कर सकते हैं, एक पावर को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन विमाओं में ऐसा नहीं किया जाता है, तो हम अपने आप ये सोच के चलेंगे कि एक पावर ऊपर है, 2 पावर नीचे, तो 1 कट जाएगी, नीचे 1 बचेगी। जब नीचे वाली 1 ऊपर जाएगी, प्लस की है तो माइनस की आएगी, तो ml-1T-2 हमारी ये विमा आएगी। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन शर्त इसमें यह है कि आप लोगों को यह बात ध्यान होना चाहिए कि किस तरीके से क्या राशि हमें निकालनी है, क्या उसका सूत्र है। जब तक सूत्र की जानकारी आपको नहीं होगी, जब तक हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं कोण की। कोण होता है चाप बटे त्रिज्या। चाप यानी कि दूरी होगी L, त्रिज्या भी दूरी हो गई। अब क्या हुआ, L से L कट गया, कुछ नहीं बचा, 1 बचा। लेकिन विमा में 1 नहीं लिखा जाता, विमा में लिखी जाती L⁻0। मतलब किसी भी राशि की पावर अगर 0 है तो उसका मतलब 1 ही होता है। लेकिन 1 नहीं लिखा जाता विमा के अंदर, केवल क्या लिखा जाता है, पावर 0 लिखी जाती है। कोणीय वेग की बात करेंगे। कोणीय वेग कोण बटे समय, कोण के लिए L⁻0 और ये आ गया T। जब कोई राशि 1 के साथ शामिल होती है, चाहे भाग में गुणा में, तो उसको हम शामिल नहीं करते। तो हम क्या करते हैं, L⁻0T-1 या लिखते हैं T⁻1। कोणीय त्वरण, कोणीय वेग बटे समय। कोणीय वेग का क्या है, T-1 और इसका हो गया T, तो हो गया T-2। तो इस तरीके से कुछ विमाएं हमने लिखी हैं। बाकी आपको एक फिजिक्स में किताब खरीदनी है, फिजिक्स बुक आपको खरीदनी है, कुमार एंड मित्तल, नगीन पब्लिकेशन। और जो ये आपको लेनी है, ये आपको लेनी है हिंदी मीडियम की। हिंदी मीडियम किताब लेनी है, बहुत अच्छी किताब है, काफी पुरानी किताब है और इससे बेटर किताब आपको मिल नहीं सकती है। तो इसलिए अगर आपको वास्तव में पढ़ना है,
और वास्तव में नॉलेज देनी है तो आपको नगीन प्रकाशन की जो कुमार मित्तल है इसका इस्तेमाल करना है। तो आज हम केवल इतने ही टॉपिक पर रहेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में लेके चलेंगे। जितना मैंने वर्क कराया है इसको कॉपी के अंदर करिए। कॉपी में करने के बाद जब आप एक बार कॉपी में करेंगे तो जब आपके हाथ से निकलेगा तो याद रखिए आपको खुद याद होना शुरू हो जाएगा, रिवाइज करने में कम समय लगेगा और इस तरीके से वर्क आप करते रहेंगे, मेरे साथ निभाते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग फिजिक्स को सीख जाएंगे। नेक्स्ट और कोई प्रॉब्लम ना आए इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें, बने रहिए, मेरे साथ काम करते रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।